आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, पदोन्नति की प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय से लंबित है और अभी तक जो है प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। अब एक नया मामला जो है टेट को लेकर के आया है कि प्राइमरी के प्रधान अध्यापक को बना दिया जूनियर का सहायक। जी हाँ, प्राइमरी के प्रधान अध्यापक को जूनियर का सहायक बना दिया गया। विद्यालयों के शिक्षकों के पदोन्नति में जो है कानूनी दावपेच कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बेसिक शिक्षा सचिव की ओर से कहा गया था कि जो है प्राथमिक उच्च प्राथमिक जब सम्मिलन किया गया तब उसमें प्राथमिक प्रधान को उच्च प्राथमिक का सहायक अध्यापक मान लिया। इस पर जो है आपत्ति रही कि जो है किस आधार पर मान लिया जाए, क्योंकि अगर टीईटी नहीं है तो किस बेस पर जो है इस प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। इसको लेकर के मामला कोर्ट में गया और अब इसकी जो है अवमानना याचिका हो चुकी है और इसका जो है सुनवाई होने के बाद इसका ऑर्डर भी आ चुका है। तो साथियों, इसी पर बात करने वाले हैं कि ये क्या मामला रहा है और क्या चीज़ें रही हैं जिसको लेकर के अवमानना याचिका हुई थी, और अवमानना याचिका में जो है कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है। देखिए, यहाँ पर एक कोर्ट का ऑर्डर देख सकते हैं जिसकी अगली सुनवाई 14 तारीख को है। यहाँ पर एप्लीकेंट जो है हिमांशु राणा और अपोजिशन पार्टी जो है सुरेंद्र कुमार तिवारी, सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन बोर्ड प्रयागराज हैं। यहाँ पर देखिए, लर्निंग काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट सबमिट देयर द ऑर्डर पास बाय द कोर्ट 29/1/24 पास इन रिट नंबर 523 हैज़ बीन विलफुली डिफाइंड बाय द रिस्पोंडेंट लेट नोटिस बाय इशू टू अपोजिट पार्टी विद इन अ वीक टू शो केस एज टू व्हाई ही शुड नॉट बी पनिश फॉर विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ दिस कोड। यानी कि जो कोर्ट की जो डायरेक्शन उसको नहीं माना गया, क्यों ना जो है इनको जो है पनिश किया जाए। रिटर्न विद इन 2 वीक फेलिंग विच द चार्ज मे बी फ्रेम्ड आफ्टर समन द कंटेम्नर। जी देखिए, इसमें जो है कार्रवाई के लिए कहा गया है कि इसमें कंटेम्प्ट बनती है और इस पर जो है कार्रवाई हो सकती है। तो साथियों, चलिए अब देखते हैं जो है न्यूज़ में क्या अपडेट रहा है। देखिए, न्यूज़ में जो अपडेट है वो इस प्रकार से आप देखें, प्राइमरी के प्रधान अध्यापक को बना दिया जूनियर का सहायक। बेसिक शिक्षा परिषद के निर्देश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे शिक्षक। परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति मामले हुई अवमानना याचिका। प्राथमिक के प्रधान अध्यापक को माना उच्च प्राथमिक का सहायक। परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों के पदोन्नति में कानूनी दावपेच कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से 21 मई को जारी आदेश में सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निषेध किया गया कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के सम्मिलन के बाद कंपूय विद्यालय बनने की दशा में प्राथमिक के प्रधान अध्यापक को उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक मान लिया। इस पर कुछ शिक्षकों ने आपत्ति की। मेरठ के शिक्षक हिमांशु राणा ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अवमानना याचिका दायर की है। इस मामले के अक्टूबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अधिकारियों से जवाब मांगते हुए 14 नवंबर की अगली तारीख लगा दी है। हिमांशु का कहना है कि 29 जनवरी 2024 को हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार शिक्षकों की पदोन्नति की जा सकती है, जबकि सचिव को 21 मई के निर्देश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ है। एनसीटी की नियमावली कहती है एक से दूसरे स्तर जाने के लिए दूसरे स्तर के लिए आवश्यक न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए। इस मामले में प्राथमिक विद्यालय प्रधान को यदि उच्च प्राथमिक स्कूल का सहायक अध्यापक बनाया जा रहा है तो उसे जूनियर स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना चाहिए। दुर्भाग्य से नजर करते हुए अधिकारियों ने प्राथमिक विद्यालय के प्रधान को सब्जेक्ट मैपिंग के नाम पर उच्च प्राथमिक का सहायक अध्यापक बना दिया, जो कि गलत है। कानूनी अड़चन के कारण ही परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति 8 साल से नहीं हो पा रही है। तो इसमें जो है जो मामला था वो आप समझ चुके होंगे। जो कंप्यूटर विद्यालय बनाए गए हैं उनमें जो है प्राथमिक के हेड जो टीचर थे उनको जो है जूनियर का सहायक अध्यापक मान लिया गया। तो यही कहना है कि किस बेस पर मान लिया गया, जब कोर्ट की डायरेक्शन है कि जो है उच्च प्राथमिक में एक कैडर से दूसरे कैडर में जाने पर जो है टीईटी अनिवार्य है। तो उच्च प्राथमिक में जब सहायक अध्यापक बनाए गए हैं तो किस आधार पर बनाए गए हैं, जब उनके पास टीईटी नहीं है तो इस प्रकार से कैसे मान लिया जाए। तो इसी को लेकर अवमानना याचिका थी और कोर्ट ने जो है निर्देशित किया है कि जो है इस चीज़ को सही किया जाए। अगर इस प्रकार का रहता है तो जो है अवमानना याचिका बनती है और कोर्ट इस पर जो है चार्ज लगा सकता है। देखना होगा कि इस पर क्या होता है। आगे भी 14 तारीख को इसकी सुनवाई है। जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो आप सभी को शेयर जरूर किया जाएगा। साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।